अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग। आज मैं आपको सैर करवाने वाली हूँ मार्केट की, और जो तो शॉपिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं उनको तो बहुत मज़ा आने वाला है आज का व्लॉग देख के, और जो शॉपिंग के शौकीन नहीं भी हैं वो भी ज़रा मज़ा लेके आज की वीडियो देखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ये जिस मार्केट में हम जा रहे हैं ये हमारी एक्चुअली नेक्स्ट डोर नेबर है, हमारे घर के बहुत ही पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बट छोटा बेबी हमारे साथ आ रहा था तो हमने गाड़ी का यूज़ किया, और बस एक दो चीज़ें लेनी थी तो मैंने कहा कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ। लेट्स सी कि हम एक दो चीज़ें लेते हैं या कुछ ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, बट ये कि मैं आपको मार्केट की सैर ज़रूर करवाऊँगी। विंडो शॉपिंग का भी अपना ही मज़ा है यार। तो बस अब हम पहुंच गए हैं। इतना सही टाइम लगा है, अगर हम वॉक करके आते तो हार्डली हमें 15 मिनट्स लग जाते। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, और ये पार्किंग एरिया जो है ये स्पेसिफिक है उन लोगों के लिए जिनके साथ एक बेबी होता है। आए आप? बिया कहाँ है? अफाफ, बिया, आनिश, बिया। बिया नहीं आए, सिर्फ आप आए हैं शॉपिंग करने। अर्जा हेलो, इधर तो देखें। आप मामा पापा के साथ शॉपिंग करने आए हैं। आपने क्या लेना है? हाँ, आपका मास्क कहाँ है? मम्मा पापा मास्क पहन लेते हैं और आपको पहनाते ही नहीं है। या अल्लाह रहम कर दे छोटे छोटे बच्चों पे। कोरोना प्लीज गो 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 गो, कोरोना प्लीज चले जाओ। गंदा कोरोना पता नहीं कहाँ से आ गया है। छोटी छोटी बेबी सारे डर गए हैं, घरों में रहते हैं, कोई भी शॉपिंग करने नहीं आता अपने मम्मा पापा के साथ। तो जी ट्रॉली आ गई है। पापा पहले बेबी को इसमें फ़िक्स करेंगे, बेल्ट वगैरह लगाएंगे, और उसके बाद हम मार्केट के अंदर जाएंगे। अच्छा, मुझे पर्सनली इस मार्केट में आना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये मार्केट बहुत 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 बड़ी है और यहाँ पे मुझे चीज़ें ढूंढना बहुत ही मुश्किल लगता है। बट अगर आपको आपके घर के हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आई थिंक इससे ज़्यादा बेस्ट मार्केट कोई हो ही नहीं सकती, बिकॉज़ माशाल्लाह ये बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे आना अब हमारी तो मजबूरी बन गया है, बिकॉज़ ये मार्केट हमारे घर के बहुत पास है, और हम मार्केट के अंदर आ गए हैं। राइट साइड पे आपको कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे और कुछ बॉटल्स के निशान भी नज़र आ रहे होंगे। ये एक्चुअली बॉटल्स नहीं है, इसके अंदर मशीनें लगी हुई हैं और लोग जो हैं यहाँ पे वो खाली बॉटल्स डाल रहे हैं इन मशीनों के अंदर, जो कि हम रूटीन में पानी पीते हैं, और जो बॉटल्स खाली हो जाती हैं वो यहाँ पे डाल दी जाती हैं, जो कि रिसाइकल हो जाती हैं। लोग जो हैं प्लास्टिक यहाँ पे इधर उधर नहीं फेंकते, इसी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह नहीं होती। ये वेजिटेबल का एरिया है और यहाँ पे हर तरह की वेजिटेबल मिल जाती है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही तरह की वेजिटेबल्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ टमाटर की बात करें तो बहुत किस्म के टमाटर होते हैं, 10 से 12 किस्म के। खाना पकाने वाले और खाने वाले और सैलड वाले और इसी तरह हर सब्ज़ी जो है वेजिटेबल है दो दो तीन तीन फॉर्म्स में मिल जाएगी। तो बस हमें भी अचानक से याद आया कि हमारे घर में भी टमाटर ख़त्म हैं, तो यहाँ पे हमने लिए टमाटर, और मेरे हस्बैंड टमाटर का वेट करके उसकी जो वेट के मुताबिक प्राइस होगी उसकी रिसिप्ट यहाँ से निकलेगी और वो हम इस शॉपर के ऊपर पेस्ट कर देंगे। बट ये चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जब इन दी एंड हमने अपना बिल बनवाना ही होता है तो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं उनका बिल हम वहाँ क्यों नहीं बनवा सकते। वो हमें वापस इसी मशीन पे भेजते हैं कि जाएं वहाँ से बिल बना के और इस शॉपर के ऊपर रिसिप्ट लगा के लेके आए। तो शायद कभी मुझे अपने इस सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। ये सैलड का एरिया है, और देखिए यहाँ पे सैलड भी कितनी किस्म के हैं। फ्रूट सैलड अलग है, वेजिटेबल सैलड अलग है, फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलड मिक्स भी है, और मीट के साथ भी बने हुए सैलड्स हैं। तो बहुत इजी होता है जिन दिनों में वेट वगैरह कम करना हो अगर, तो बहुत आसानी है, यहाँ से बना बनाया सैलड लें, खाएं एंड दैट्स इट। हम लोग वैसे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, चीज़ें खरीदते रहते हैं, फिर उनको काटते हैं, फिर बनाते हैं घर में, और ऐसे जर्मन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। वो आते हैं बस मार्केट से बनी बनाई चीज़ लेते हैं, खाते हैं और आराम की नींद सो जाते हैं। तो ये ग्रीन एप्पल है, फ्रूट्स का एरिया है। ग्रीन एप्पल, नाशपाती, देखें एप्पल भी कितनी टाइप के, एंड तक एप्पल ही हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स का एरिया है। ड्राई फ्रूट्स भी हर तरह का मिलता है, यानी जितनी किस्म के यहाँ पे फ्रूट्स हैं उनको ही फिर ड्राई फॉर्म में भी करके तो यहाँ पे रखा गया है। और ड्राई फ्रूट्स भी बहुत टेस्टी होते हैं, बट हर तरह का ड्राई फ्रूट हम खा नहीं सकते बिकॉज़ उनमें फ़ैट वगैरह भी होती है और वेट का भी ख्याल करना पड़ता है।
जाते जाते मेरी नज़र स्वीट पोटैटोज़ पे पड़ी, तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं कि देखें यहाँ पे शकरकंदी भी मिलती है, बट ये इतनी स्वीट नहीं होती। अगर आप बहुत लकी हैं तो सम टाइम ये स्वीट निकल आती है, बट ज़्यादा टाइम ऐसा ही होता है कि ऐसा लगता है जैसे आप फीके आलू खा रहे हैं। तो बस वही बात की चीज़ें यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टाइप्स की मिलती हैं, बट इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं होती जैसे कि हमारे मुल्क की चीज़ें टेस्ट में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा देती हैं। देखिए ये कितनी तरह के यहाँ पे पंपकिन पड़े हैं, यानी कद्दू। बट जो कद्दू हम लोग खाते हैं ग्रीन वाला, वो यहाँ नहीं मिलता। उसको ख़रीदने के लिए हमें अलग से एक एशियन मार्केट पे जाना पड़ता है। ये वाले जो पंपकिन है ये जर्मन लोगों की कोई ट्रेडिशन है, जैसे अब ऑटम ख़ज़ां का मौसम आने वाला है तो इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, इसके सूप बना के पीने हैं, इसको वैसे ही खाना है। और जब हैलोवीन आएगा तो आई डोंट नो कि ये क्यों इस कद्दू के ऊपर बहुत सी ड्रॉनी शक्लें बना के तो अपने गार्डन वगैरह में रखते हैं या अपने घर के बाहर। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, बट जब हैलोवीन आएगा तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और फिर आपको इसकी डिटेल ज़रूर बताऊंगी। ये बेकरी का एरिया है और यहाँ से भी बस बच्चों के खाने पीने की कुछ चीज़ें ली। अच्छा, घर से हम बिल्कुल भी शॉपिंग करने नहीं आए थे, मुझे यहाँ से सिर्फ बच्चों के पैम्पर्स चाहिए थे। बट देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता हमारी ट्रॉली सामान से भरने लग पड़ी है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ये हम सब एशियंस का मसला है कि घर से कुछ और प्लान करके निकलते हैं लेकिन बाहर आके प्लान चेंज हो जाता है। एनीहो, ये सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये फ्रेश मीट का, गोश्त का एरिया है। वहाँ मैं जाके पास से क्लिप शूट नहीं कर सकती बिकॉज़ आपको पता है यहाँ पे सारा गोश्त हराम होता है, तो मैं तो वहाँ नहीं जाती। हम लोग बल्कि उस साइड पे जाते ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो हमारी मजबूरी है कि हमें हलाल गोश्त के लिए फिर तुर्की जो शॉप्स हैं या फिर हमारी जो पाकिस्तानी एशियन शॉप्स हैं वहाँ पे जाना पड़ता है। अगर वो दूर भी हैं तो हमें दूर जाके ट्रैवल करके गोश्त लाना पड़ता है। बट ये कि ये बच्चों के खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो फिर हमें ऑफ कोर्स यहाँ से ही लेनी पड़ती हैं। बट बच्चों के खाने पीने की सारी चीज़ें भी हम यहाँ से ख़रीद के नहीं खा सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत टाइप्स की जेलीज़ आपको नज़र आ रही हैं और इसमें से हम एक भी टाइप ख़रीद के नहीं खा सकते बिकॉज़ इसमें जेलेटिन डली होती है और हमने सुना है कि उसमें वो हराम फैट जो है उससे तैयार की जाती है। तो इसके लिए भी हमें तुर्किश मार्केट या पाकिस्तानी मार्केट में जाना पड़ता है। तो बस ये हम परदेसियों की मजबूरियाँ हैं जो कि हम यहाँ पर रहते हैं तो हमें फेस करनी पड़ती हैं। एक चीज़ जो हर मार्केट में या तो जाते ही आपको नज़र आएगी और या फिर निकलते, आई थिंक आप गेस तो कर ही चुके होंगे, और वो है हैंड सैनिटाइज़र और मास्क, जो कि इस ईयर 2020 का एक कह सकते हैं कि तोहफ़ा है पूरी इंसानियत के लिए। कोई इतना अच्छा तोहफ़ा तो नहीं है, बट ये कि लोगों को इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए हम सबको, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो बच्चों के पापा हैं उन्होंने बच्चों के लिए पैम्पर्स ले लिए थे, जो कि इनफैक्ट हम घर से लेने आए थे। तो थैंक गॉड पैम्पर हमें मिल गए अदरवाइज़ अभी तक पता नहीं हमने और क्या क्या ख़रीद लेना था।
अचानक से कॉस्मेटिक का एरिया आ गया और मेरे कदम उधर ही रुक गए, बिकॉज़ ये किसी भी मार्केट में मेरा बेस्ट और फेवरेट एरिया होता है। मुझे बहुत शौक है अच्छा मेकओवर ख़रीदने का और करने का भी। तो मैं ये देख के बहुत खुश हुई हूँ कि पहले भी इनके पास ये कॉस्मेटिक वगैरह थी, बट इतने ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स नहीं थे, बट इन्होंने अब बहुत चेंज कर दिया, बहुत अच्छे ब्रांड्स रख लिए हैं। जैसे आपने देखा किस का ब्रांड था, मैक्स फैक्टर। इनके किस की आईलैशेज़ बहुत ज़बरदस्त होती हैं और लगाने में इतनी ईजी होती है, मेरी बेस्ट फेवरेट आईलैशेज़ हैं। और मैक्स फैक्टर इनका मस्कारा बहुत अच्छा होता है, मेबेलिन इनका भी मस्कारा और इनके लिपस्टिक्स के शेड्स जस्ट वाओ। आई एम सो हैप्पी कि अभी हमारे घर के पास ही, जिस मार्केट में मैं आना पसंद नहीं करती थी, वहाँ पे इतने अच्छे ब्रांड्स का मेकअप कलेक्शन है और बहुत आसानी हो गई है। अब जब भी कुछ चाहिए हो तो यहाँ आ सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। अच्छा, अभी तो मैं खुद सरप्राइज हुई हूँ ये सब देख के, बिकॉज़ मेरे लिए भी ये सब नया था। देखिए जैसे लॉरियल पेरिस, पहले ये ब्रांड इनके पास नहीं होता था, बट अब ये भी है और इट्स अ वेरी बिग एंड गुड ब्रांड। बहुत अच्छा मेकअप होता है इनका। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी, जो कि मैंने बनानी थी, बस बना नहीं पा रही क्योंकि मैं बाहर नहीं ज़्यादा निकल रही थी। इंशाल्लाह मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारा अच्छे जो मेकअप के ब्रांड्स हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, उनकी प्राइजेस बताऊंगी, कौन सा मेकअप कितना लॉन्ग लास्टिंग है वो सारा बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि मेरे पास किस ब्रांड का मेकअप है। तो आज की वीडियो में ये मेरा बेस्ट पार्ट है जो अभी मैंने आपसे शेयर किया है। तो बस अभी यहाँ से फ्री हुए तो सोचा अभी 2-3 मार्केट्स में और भी जाना है, तो ज़रा जल्दी यहाँ से निकलें। जाते जाते चॉकलेट्स पे अचानक नज़र पड़ी, और अगर शॉपिंग में चॉकलेट ना रखी जाए तो ऐसे लगता है सारी शॉपिंग इनकम्प्लीट है। तो यहाँ से हमने चॉकलेट्स भी ली और अब हम इस मार्केट से बाहर निकलने वाले हैं। अभी थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा एक दूसरी मार्केट भी विज़िट कर ली जाए, और ये यहाँ पे ड्रेसेस की मार्केट है। ये थोड़ी सी लोकल मार्केट है। यहाँ इस मार्केट में जो चीज़ें उनकी प्राइजेस बहुत ही कम होती है, यानी किसी चीज़ की प्राइस तो बिल्कुल 1 यूरो होती है, बट यहाँ पे हर तरह के कपड़े, बच्चों के, बड़ों के, बच्चों के खिलौने, घर की डेकोरेशन, घर की इंटीरियर, बर्तन, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाती है। बट ये कि इनकी चीज़ों की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बट सम टाइम घर की डेकोरेशन से रिलेटेड कोई चीज़ अगर मुझे पसंद आए तो मैं ले लेती हूँ, बिकॉज़ मैंने ये एक्सपीरियंस करके देखा है कि सम टाइम हम किसी बड़ी अच्छी और महंगी मार्केट से कोई चीज़ ले लेते हैं, बट उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहता, वो भी टूट जाती है या वो भी ख़राब हो जाती है, और होती वो एक्सपेंसिव है। और सम टाइम हम किसी आम लोकल मार्केट से कोई चीज़ लेते हैं तो वो थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो फिर वो बात बहुत याद आती है कि ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात, जो कि हम मुहावरे उर्दू में पढ़ा करते थे, कि जैसे हम बात छोटी जो लोकल मार्केट्स हैं उनको हम इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, हम कहते हैं इनकी चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती या क्या, बट सम टाइम इन मार्केट्स की चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी चलती हैं और लॉन्ग लास्टिंग। हाँ, ड्रेसिंग वगैरह में मैं ये कहूँगी कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी और मेरी कोई फेवरेट मार्केट नहीं है। इनके कपड़ों की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट जैसा कि आपको नज़र आ रही है कुशन्स वगैरह जो कि सोफ़ास के ऊपर रखने के लिए या बेड के ऊपर रखने के लिए, तो ये तो बहुत अच्छे हैं। और इस तरह की चीज़ें अगर मुझे यहाँ से कुछ पसंद आ जाए तो मैं तो ले लेती हूँ। अभी जाते जाते ये डेकोरेशन मुझे इतने अच्छे लग गए, ये ड्राई अरेंजमेंट्स, आगे विंटर आ रहा है तो इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और ये मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा दिल चाह रहा था मैं ले लूँ। और ये मेरे घर में जो फर्नीचर है उसके साथ मैच भी बहुत कर रहा था, बट फिर मैंने कहा नहीं, जब विंटर आएगा तो फिर मैं ये कुछ चीज़ें यहाँ से ख़रीद के लेके जाऊँगी। लेकिन मैं देख के बड़ी सरप्राइज हुई थी कि देखिए अभी विंटर आने में तो 3 मंथ्स बाकी हैं,
है, बट विंटर से रिलेटेड हर चीज़ मार्केट्स में अभी से आ गई है और इन लोगों ने अभी से शॉपिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। ये थोड़ा सा ऑटम से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट मार्केट में बताया था कि इन्होंने जो पम्पकिन्स हैं उनकी ड्रॉनी ड्रॉनी शक्लें बनानी, तो इस तरह की शक्लें बना के इन्होंने अपने गार्डन वगैरह में रखनी है या घर के बाहर। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बिकॉज़ ये जो चीज़ है ये एक क्यूरियोसिटी है मेरे लिए भी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो देखें यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से हर चीज़ है, कुछ भी आपको चाहिए, बच्चों के खिलौने, डेकोरेशन, कपड़े, जूते भी, इवन ईच एंड एवरीथिंग वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अभी तो वीडियो बहुत सी बाकी है, आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी बिकॉज़ अभी 1-2 मार्केट्स में हमने और भी जाना है। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज़ शॉपिंग करना और विंडो शॉपिंग भी करना, क्योंकि आप लोग तो ऑफकोर्स मेरे साथ विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं ना, कुछ खरीद नहीं पा रहे बट देख सब कुछ रहे हैं। तो ये तो जो लेडीज़ होती हैं उनका फेवरेट कह सकते हैं हॉबी है, तो इसलिए कहीं मत जाइए, वीडियो को एंड तक देखिए। और फिर एक बार जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज़ इंशाल्लाह आगे आगे आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। इस मार्केट में आने का भी हमारा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था, बट जब हम जा रहे थे तो हमने देखा यहाँ लिखा हुआ था, एक तो सेल का लिखा हुआ था और सेकंड लिखा हुआ था कि सब चीज़ें उन्होंने यहाँ से ख़त्म करनी है। तो हमने सोचा कि काफ़ी डाउन सेल होगी तो देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए, बिकॉज़ यहाँ पे ब्रांड्स के बहुत अच्छे अच्छे शूज़ और बैग्स वगैरह होते हैं। तो जब हम अंदर आए तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। मुझे हमेशा की तरह फिर एक बार हाई हील्स और ट्रैक करी थी, बट फिर मेरे हबी ने बोला कि नहीं, अगर आपने कुछ लेना है तो जॉगर्स लेने हैं, हाई हील वाले शूज़ बिल्कुल नहीं लेने, बिकॉज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर मैंने फ़ौरन ही वापस रख दिए। और जॉगर्स वगैरह मैंने देखे बट मुझे कोई अच्छे नहीं लगे। 1-2 अच्छे लगे थे बट उनमें मेरा साइज़ नहीं मिला था। तो टाइम भी कुछ शॉर्ट था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी सिर्फ आप ऐसे ही देख लो, बट फिर हम किसी दिन आएंगे और कोई अच्छे शूज़ 1-2 पेयर ज़रूर यहाँ से ख़रीदेंगे। तो बस जैसा आप देख रहे हैं, शूज़ तो बहुत हैं और बहुत अच्छे अच्छे भी हैं और इन पे सेल भी है। और इस शॉप का ये है कि इनके शूज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल भी नहीं टूटते और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और जो अगर पाँव वगैरह में कोई पेन है या कुछ भी, तो इनके शूज़ पहनने से ना वो पेन चला जाता है। आई एम किडिंग, बस यही है कि इनके अच्छे शूज़ होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है। बट हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था, तो अब फाइनली हम जा रहे हैं उस मार्केट की तरफ जिसके लिए एक्चुअली हम घर से आए थे। मुझे एक्चुअली में चाहिए थे कुछ ट्राउज़र्स मुझे चाहिए थे, बिकॉज़ यहाँ पे घरों में एडवर्टीज़मेंट आती है, ऐसे जैसे पाकिस्तान में अखबार नहीं आती जो न्यूज़पेपर आता है, इसी तरह यहाँ पे न्यूज़पेपर टाइप एडवर्टीज़मेंट होती है जो कि सारी शॉप्स अपनी हर घर में भेजते हैं। तो उसमें मैंने देखा था कि 2 ट्राउज़र्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे एक शॉप पर, तो मैं वो लेने एक्चुअली घर से निकली थी। तो देखें अभी तक हम वो नहीं ख़रीद पाए और चीज़ें देखी जा रहे हैं, खरीदी जा रहे हैं, बट इन दी एंड अब हम उस साइड पे जा रहे हैं और देखते हैं कि मुझे मेरी रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो मिलती है कि नहीं।
तो मार्केट में आके मेरे हस्बैंड ने बोला कि उनके काम पे जाने का टाइम हो रहा है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम है और अब मुझे जल्दी जल्दी अपनी रिक्वायर्ड चीज़ ढूंढनी है और बस ट्राउज़र्स ही लेने हैं और जल्दी से वापस आना है। और आप देख रहे हैं जैसा कि कैमरा की नज़र भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ढूंढ रही है ट्राउज़र्स को, बट बाकी सारी चीज़ें मिल रही थी और जो चीज़ मैं लेने आई थी वो नहीं मिल रही थी। समटाइम ऐसा हो जाता है जब माशाल्लाह एक तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हों, उनसे आपको अपनी रिक्वायर्ड चीज़ तलाश करना, और सेकंड ये कि अब थोड़ी सी जल्दी भी थी, माइंड पे स्ट्रेस भी था कि हस्बैंड ने काम पे जाना है। तो मैं इधर उधर देख रही थी बट मुझे नहीं मिला था और मुझे लग रहा था कि मैं अब डिसअपॉइंट होके ऐसे ही घर जाऊंगी। बट अचानक मैंने देखा तो मेरे हब्बी ने ट्राउज़र्स जो हैं वो निकाल के ऐसे मेरे सामने रख दिए। बट ये क्या, मैं देख के इतनी ज़्यादा परेशान हुए। वहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्राउज़र्स बाकी थे, सब सेल हो गए थे और साइज़ भी इतने ज़्यादा बड़े थे कि जिसको देख के मेरा दिल बहुत ख़राब हो गया। ये ट्राउज़र्स मुझे इतने पसंद आए थे कि मैंने 2 दिन से मुझे था कि मैंने मार्केट जाना है और ख़रीदने हैं, बट मैं इतनी लकी साबित नहीं हुई। देखें हमने कितनी कोशिश की, कितना ट्राई किया और इतनी दूर से मैं ये ट्राउज़र्स ख़रीदने आई हूँ बट मुझे नहीं मिले। देखिए सारा रैक जो है वो खाली है, सिर्फ 2 ट्राउज़र्स थे और वो भी आउट ऑफ साइज़ थे, ये मेरा साइज़ नहीं था। और फिर मैं ऐसे ही खाली हाथ वापस जाने लगी। तो फिर सोचा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, मार्केट आई हूँ और ख़ाली चली जाऊँ। तो यहाँ से ना ये एशियन मिनी समोसास बहुत मज़े के मिलते हैं, तो फिर मैंने बच्चों के लिए और वैसे भी शाम की चाय के साथ बनाने के लिए ये समोसास के 2-3 पैकेट ख़रीदे और 1-2 चीज़ें और लीं। और बस अब हम इस मार्केट से भी निकल रहे हैं और इसके बाद फाइनली हम जाएंगे घर, और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आज क्या क्या ख़रीदा था। तो जी ये हमारी शॉपिंग है जो कि आज हमने की। घर से हम लेने गए थे ट्राउज़र्स बट ट्राउज़र्स नहीं मिले और जो चीज़ें हमने नहीं लेनी थी वो सारी लेके घर आ गए हैं। तो यहाँ पे ये फ्रूट है, कुछ कुछ बेकरी का सामान है। ये क्रीम रोल टाइप एक केक होता है, ये बहुत टेस्टी होता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने अपने लिए लिया था। ब्रेड है जो कि ब्रेकफास्ट में हर दिन यूज़ होती है। ये इंस्टेंट नूडल हैं, आनिश को बहुत पसंद हैं तो कुछ पैकेट्स इसके लिए थे। लीनू लिया था, फ्रेंच फ्राइज़ के पैकेट लिए थे, मिनी समोसास के 2-3 पैकेट्स लिए थे जैसा कि आपने देखा भी था। और इसके अलावा अफाफ को ये फ़िश फिंगर बहुत पसंद हैं तो ये उसके लिए लिए थे। और बहुत टेस्टी बनते हैं ये भी, मामा भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। और चॉकलेट जिसके बगैर मैंने आपको बताया था कि हमारी शॉपिंग इनकम्प्लीट होती है। ये किसी नट्स के साथ बना हुआ योगर्ट है जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद है तो उन्होंने अपने लिए लिया था। तो यहाँ पे ये बस बच्चों के लिए चिप्स वगैरह थे, बिस्किट्स थे, कुछ वॉशरूम की चीज़ें थी, सोप वगैरह, शैम्पू और पैम्पर्स थे जो कि बच्चों के लिए लेने थे, ख़त्म थे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि आज की शॉपिंग में हमें चाहिए थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी आज की शॉपिंग है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर से तो आप कुछ और लेने जाते हैं लेकिन वापसी पे आप इस तरह समोसे और फ्रेंच फ्राइज़ ख़रीद के ले आते हैं और फिर शाम की चाय के साथ बैठ के खाते हैं और इंजॉय करते हैं, जो कि इस टाइम मैं करने लगी हूँ। हो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।